Good morning, student. Today I describe application of Henry law. In pre-video, I describe what is Henry law, but in this video, I totally describe what is the application of Henry law. First, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ के लिए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हेनरी लॉ है क्या। हेनरी लॉ क्या होता है? P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। दैट मीन्स इस लॉ से मैंने आपको जो पहली वीडियो इसके बारे में ये बता रखा है कि हेनरी लॉ क्या बताता है। हेनरी लॉ ये बताता है सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। किसी भी गैस में किसी भी लिक्विड में गैस की सॉल्बिलिटी कितनी होगी। लॉ में ये बताया गया है जैसे जैसे हम प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, प्रेशर के इंक्रीज करने पर क्या होगा, गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड में इंक्रीज हो जाएगी। तो इनके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है, टू इंक्रीज द सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बॉटल इसका इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। आपको बता दें जो भी हम क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स करते हैं, दैट मीन्स आप जानते होंगे कोको कोला या अदर मार्केट में जो भी आता है, तो उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डाली गई होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें होती है, दैट मीन्स जैसे आपने कभी जो है जिसे हम बोलते हैं ना कि थम्स अप आपने लिया और ओपन किया तो आपको क्या दिखाई पड़ता है कि दैट मीन्स आपको लगता है कुछ गैस बाहर निकल रही। तो जो गैस बाहर निकल रही कौन सी गैस उसमें होती है, CO2 गैस होती है। कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। तो जो CO2 गैस होती है वो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली किसी भी लिक्विड में जो उसका अमाउंट है वो बहुत कम होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं, तो वाटर ड्रिंक करते तो सिंपल आपको ये पता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि जो हम वाटर पी रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, एक्सेस अमाउंट में है और पी लेंगे तो बाहर क्या होगा, निकलेगा। जैसे आप क्या करते हैं, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, बाद में क्या लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि CO2 की सॉल्बिलिटी इंक्रीज कब होगी। आप यहां पर देखिए लिखा गया है बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। कब इंक्रीज होती है, जब हम बॉटल को सील करते हैं, कहां पर, हाई प्रेशर। और हेनरी लॉ में यही बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे गैस की सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, लिक्विड में इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड की अगर हम बात करें कि सेकेंड एप्लीकेशन क्या है हेनरी लॉ का, तो एट high altitudes the partial pressure of oxygen is less than that at ground level। आपको बता दें जैसे आप किसी माउंटेन पर जा रहे हैं, जैसे क्लाइंबर्स होते हैं जो पर्वतों पर चढ़ने वाले होते हैं, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे जो गैसियस का प्रेशर है वो क्या हो जा रहा है, डाउन हो रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं दैट मीन्स प्रेशर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। और जब प्रेशर डाउन हो रहा है तो आपको हम बताते हैं जो गैसियस एक्सचेंज हमारी बॉडी में होता है, दैट मीन्स हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउटटेक करते हैं। तो जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, हमारे नोज से यहाँ पर होते हुए कहां पर पहुंच रही है, हमारे लंग्स में पहुंच रही है, और लंग्स पर में क्या है, एल्वियोली है। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होता है, और कॉन्स्ट्रक्शन से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। और जो एल्वियोली होती है लंग्स में, उसके चारों तरफ अगर हम बात करें तो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। और वहां पर जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ब्लड कैपिलरीज पे एंटर कर जाती है। तो अच्छा अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो यहां पर क्या बता रहा है, ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल। जैसे जैसे प्रेशर क्या हुआ, कम होता चला गया। प्रेशर जब कम होता चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें यह मिलेगा कि प्रेशर कम होने पर हम ऑक्सीजन, जो मुझे हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन है जितना अमाउंट, वो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कॉज एनॉक्सिया। कौन सी डिजीज की हम बात करेंगे, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मीनिंग क्या होता है कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स आपकी जो थिंकिंग पावर होगी, आपके माइंड की वर्क की जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इसलिए जो लोग पर्वतों पर चढ़ते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। बट आइए बात करते हैं जो सिलेंडर ले जाते हैं उस सिलेंडर में क्या क्या होता है। हेंस
सिलेंडर कॉन्टेन नाइट्रोजन टू इंक्रीज प्रेशर। आपको बता दें जो भी क्लाइंबर्स होते हैं, पर्वतों पर चढ़ने वाले होते हैं, वो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर, आपको नॉर्मली पे ये पता है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, उनके सिलेंडर में क्या होती है, नाइट्रोजन गैस भी फिल होती है। नाइट्रोजन गैस क्यों होती है कि जो सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस होती है वो ऑक्सीजन पर क्या करती है, प्रेशर लगाती है, दैट मींस प्रेशर इंक्रीज करती है। इंक्रीज प्रेशर, जब अभी आपको मैंने क्या बताया कि जैसे आप सरफेस पे चले जा रहे हैं, ऊपर चले जा रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सरफेस को छोड़कर जब ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए जो ऑक्सीजन है आपको कम मिलेगी। बट अब आपने जो ऑक्सीजन लिया है, डायरेक्टली आपको ऑक्सीजन मिल रही है, वहां पर क्या किया गया, वहां पर नाइट्रोजन आपके साथ में रखा गया है और वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन पे प्रेशर लगा रही है। दैट मीन्स जब ऑक्सीजन पर प्रेशर लगेगा तो क्या हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन कंटिन्यू मिलती रहेगी। इसलिए हम समझ सकते हैं कि हाई एल्टीट्यूड्स पर जाने के लिए हम इस सिलेंडर क्यों यूज करते हैं, और उस सिलेंडर का जो यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन का, वहां पर हम नाइट्रोजन किस लिए लेते हैं। नाइट्रोजन क्या करती है, ऑक्सीजन के ऊपर प्रेशर लगाती है, जिससे हमें बहुत आसानी से ऑक्सीजन मिलती रहे। यहां पर थर्ड जो एप्लीकेशन है उसको मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, ठीक है। जो थर्ड एप्लीकेशन क्या किया गया है, क्वेश्चन मार्क किया गया है, व्हाई हीलियम गैस फिल इन सिलेंडर ऑफ स्कूबा डाइवर डीप सी डाइविंग, ठीक है। तो इसको जो है हम बहुत अच्छे से बात करेंगे कि इसका रीजन क्या है और क्या हमें समझना है। सबसे पहले बता दें कि जो क्वेश्चन है हेनरी लास से, जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 में मेनली पूछा जाता है। सबसे पहले तो मेनी टाइम्स रिपीट किया गया है कि स्टेट हेनरी ला, स्टेट हेनरी ला, हेनरी ला के बारे में बताना है। और 2020 में ये क्वेश्चन आया है आपका, 2020 में क्वेश्चन आया है कि व्हाई हीलियम गैस फिल इन सिलेंडर ऑफ स्कूबा डाइवर डीप सी डाइविंग। आइए इसकी बात करते हैं। स्कूबा डाइवर दैट मींस गोताखोरी की हम बात करते हैं। गोताखोरी का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो समुद्रों में क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, दैट मींस कुछ भी खोजने के लिए, कुछ भी देखने के लिए, इनको हम गोताखोर बोल रहे हैं। तो यहां पर आपको समझना है डीप सी डाइविंग, जो ऐसा नहीं जो सरफेस से बहुत ही कम पे जा रहे हैं उनके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, जो डीप में जा रहे हैं, सी कहां पे जा रहे हैं, डीप में जा रहे हैं, उनकी क्या बातें हमें समझनी है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई हीलियम गैस फिल इन सिलेंडर। आपको बता दें, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि माउंटेन पर जैसे हम चढ़ रहे हैं तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिलेंडर में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और नाइट्रोजन लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेते हैं। बट हियर क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई वी यूज हीलियम गैस। तो इसका सिंपल सा आंसर देखो, पहले तो आपको बता दें जो सिलेंडर लेकर वो जाते हैं उनमें क्या होती है, हीलियम होती है 11.7%, 11.7%, नाइट्रोजन गैस 56.2% एंड ऑक्सीजन इज 32.1%, ठीक है। तो ये तो ऑक्सीजन की जो सिलेंडर की बात की जाती है, ये उनका जो है कंपोजिशन होता है। तो नाइट्रोजन तो है, ऑलरेडी है, ऑक्सीजन हमें चाहिए ही, ठीक है, वो भी है, साथ में हीलियम गैस का हम यूज क्यों कर रहे हैं, तो उसकी बातें ध्यान से सुनना। मेनली आपको बता दें कि जो ऑक्सीजन गैस है या नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस है, हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, एक लिमिट कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, इनकी बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अदरवाइज ये गैसें भी हमारे लिए क्या हो जाती हैं, टॉक्सिक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, टॉक्सिक हो जाती हैं। जैसे जैसे कोई भी स्कूबा डाइवर सी में अगर हम बात करें, ये हमारा सी लेवल है, जैसे जैसे वो डीप में अंदर की ओर जाएगा, ठीक है, अंदर की ओर जा रहा है, तो जैसे जैसे वो अंदर जाएगा, ऊपर से जो भी प्रेशर होगा, दैट मींस वाटर है, जब वो अंदर जा रहा है तो ऊपर क्या है, वाटर है, वाटर का प्रेशर उसकी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा पड़ेगा। दैट मींस जैसे जैसे वो अंदर जा रहा है उसकी बॉडी पर एक प्रेशर वर्क करना शुरू कर दिया, और वो जो प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जो भी गैसें हैं, हम बात करें ऑक्सीजन की और किसकी बात कर ले, नाइट्रोजन की, ये जो भी स्कूबा डाइवर है उसके ब्लड में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, और मैक्सिमम अमाउंट में क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि वहां पर प्रेशर क्या हो गया है, हाई है। लेकिन अब कंडीशन को हम चेंज करते हैं, इतना तो सिंपल पे है, प्रेशर हाई है तो ये गैसें क्या हो रही है, ब्लड में डिसॉल्व हो जा रही हैं,
हाई क्वांटिटी में। अब जैसे जैसे ये जो स्कूबा डाइवर मान लो यहाँ तक पहुंचा है, उसके बाद क्या करेगा, ये रिटर्न बैक होगा। क्या होगा, रिटर्न बैक होगा। आपको बता दें यहाँ पर एक क्वेश्चन और राइज होता है कि जो स्कूबा डाइवर होता है वो बहुत ही फास्ट क्यों नहीं रिटर्न होता, उसका भी आंसर इसी में है। ठीक है, उसका भी आंसर क्या है, इसी में है कि जो गया है या रिटर्न बैक हो रहा, बहुत ही फास्ट क्यों नहीं हो रहा। तो ये यहां से रिटर्न बैक हो रहा, जैसे जैसे ये रिटर्न बैक होगा दैट मींस जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो उस पर प्रेशर लगा था दैट अब वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने पर आपको हम ये बता दें कि जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जो गैसें ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती ही है, अगर नाइट्रोजन भी जो उसके बॉडी ब्लड में चली गई, कहां पर चली गई है, इन द ब्लड। नाइट्रोजन कहां पहुंच जाएगी, इन द ब्लड। जो कैपिलरीज है उसमें क्या हो जाएगा, और नाइट्रोजन भी पहुंच जाएगी। जैसे जैसे ये ऊपर आ रहा है दैट मींस नाइट्रोजन भी क्या होगी, बाहर निकलेगी। जैसे जैसे हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे जो सॉल्बिलिटी है वो क्या हो रही है, वो भी डिक्रीज हो रही। तो जैसे जैसे ऊपर आ रहा है साथ में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकल रही है। जब नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रही है तो आपको एक बात ये ध्यान में समझना है कि बाहर निकलती गैस क्या कर सकती है, कैपिलरीज में बबल्स का फॉर्मेशन क्या कर देती है, किसका फॉर्मेशन कर देती है, बबल्स का फॉर्मेशन कर देती है। तो इसलिए पहले तो ये समझना है कि अगर ये अचानक सडन आ जाए ऊपर, ठीक है, हाई स्पीड, किससे आ जाए, हाई स्पीड, तो जो बबल्स हैं बबल्स के फॉर्मेशन क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर भी बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और बबल के फॉर्मेशन पे आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति जो पानी से निकलता है ना वो क्या हो जाता है, बेंड। तो आपको ये समझना है कि जो डिजीज तो हम मेनली नहीं कह सकते लेकिन क्या कहेंगे, बेंड्स। जो भी पर्सन होगा, जो भी स्कूबा डाइवर होगा वो क्या हो जाता है, बेंड्स हो जाता है। तो उसको हमें क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए कि बबल्स का फॉर्मेशन ना हो। और कभी कभी आपको बता दें जो बबल्स का फॉर्मेशन होता है उससे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्लॉक्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ब्लॉक्स हो जाती हैं। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है प्रेशर पड़ने पर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है ब्लड में। जैसे जैसे प्रेशर हम कम करेंगे ये बाहर निकलना चाहेगी हमारी ब्लड कैपिलरीज से जो ब्लड में डिसॉल्व है। लेकिन जब ये बाहर निकलेगी तो क्या किसका फॉर्मेशन कर देगी, बबल्स का फॉर्मेशन कर देगी। और बबल्स के फॉर्मेशन से क्या हो सकता है, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं वो ब्लॉक्स हो सकती हैं। उसके रीजन से जो प्रॉब्लम होती है मेनली बेड्स होता है, क्या होता है, बेड्स होता है। मे बी अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसको क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें हीलियम गैस का यूज करना पड़ता है। क्यों, ये क्या कर देती है, जो ये गैसें हम ले रहे हैं सिलेंडर में इनको डाइल्यूट कर देती है। क्या कर देती है, डाइल्यूट कर देती है। और हीलियम हमारे लिए क्या करती है, कोई भी इफेक्ट, कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट हमारे बॉडी में नहीं करती है। तो अच्छा आपको ये बता दें कि ये जो हीलियम गैस है ये आपकी कैसी गैस है, लाइट गैस है, हल्की गैस है। ये हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्या कर रही थी, नाइट्रोजन, इसको रिमूव करने के लिए दैट मींस बबल्स का फॉर्मेशन ना हो और साथ में जो कैपिलरीज है वो ब्लॉक्स ना हो, उनको ब्रेक करने के लिए, उनको रोकने के लिए और साथ में इनकी कंसंट्रेशन को लो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हीलियम गैस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई होगी कि हम हीलियम गैस का यूज क्यों करते हैं। जब कोई भी स्कूबा डाइवर अंदर जाता है, समुद्र में जा रहा है, तो हीलियम गैस का हम यूज इसीलिए कर रहे हैं कि इनकी कंसंट्रेशन को क्या कर दे, लो कर दे, जिससे बाहर लौटते समय बबल्स का फॉर्मेशन ना हो। बबल्स का कहां पर फॉर्मेशन होता है, ब्लड कैपिलरीज में होता है, जिससे ब्लड कैपिलरीज क्या हो सकती हैं, ब्लॉक्स हो सकती हैं। क्लियर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके यहाँ पूछा जा चुका है सीबीएसई बोर्ड में, तो उसकी हम बात करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हेलिला से क्वेश्चन है आपका, एक्वेटिक एनिमल्स, देख लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल in cold water than
हॉट वाटर देन हॉट वाटर। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है, क्लास 12th में, कि एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। आइए बात कर देते हैं जो एक्वाटिक एनिमल्स है। एक्वाटिक एनिमल्स दैट मींस दोज एनिमल्स हु इज कंप्लीट इट्स लाइफ इन वाटर। तो वो तो एनिमल्स है। अब कोल्ड वाटर और बात कर ले हॉट वाटर, मीनिंग क्या है, आइए हमारे साथ। तो क्या करते हैं, ये आपका एक मान लो कंटेनर है और ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर है, और ये दूसरा कंटेनर है, ये भी क्या है, इसमें भी हमने क्या कर दिया, वाटर। क्या कर दिया, वाटर। यहाँ पर क्या होता है आपको बता दें कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको क्या जरूरत है वाटर में, सब कुछ, तो जो भी जैसे उनके फूड मटेरियल्स की हमें बात नहीं करनी है, कोई भी एक्वाटिक एनिमल्स है तो उनके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन। क्लियर से ध्यान सुनना, रेस्पायरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। तो जब यहाँ पर कोल्ड होगा, दैट मीन्स जब कोल्ड होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पर, टेम्परेचर लो। कब, जब वाटर आपका कैसा होगा, कोल्ड वाटर होगा। कैसा होगा, कोल्ड वाटर होगा। और अगर हम बात करें ये आपका हॉट वाटर है, कैसा है, हॉट वाटर है, तो टेम्परेचर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर टेम्परेचर आपका हाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो अभी मैंने इसकी पहले वीडियो में आपसे बात की थी जो है कि प्रेशर के इंक्रीज करने पर सॉल्बिलिटी गैस की क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब ऑक्सीजन यहां पर नहीं होगी, वाटर में नहीं होगी, और कहां पर होगी, जो आउटसाइड का एटमॉस्फेयर है, जो आउटसाइड का एटमॉस्फेयर है। इसका जब हॉट वाटर होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी क्या है, गैस है, और ये जैसे हीट होगा दैट मींस इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और ये वाटर से बाहर निकल जाएगा और कहां पर आ जाएगा, एनवायरमेंट में आ जाएगा। बट जैसे कोल्ड वाटर की हम बात कर रहे हैं, वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, और टेम्परेचर लो होने पर गैस की जो सॉल्बिलिटी होती है वो क्या होती है, सोल्यूशन में ज्यादा होती है, सोल्यूशन में ज्यादा होती है। दैट मींस जब टेम्परेचर लो हो तो जो भी मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी क्या है, बहुत ही कम होगी, और उनकी एनर्जी जब कम है तो उनमें जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो दैट मींस कोल्ड वाटर में हम क्या देख रहे हैं, जो ऑक्सीजन की डिसॉल्व का अमाउंट है, ऑक्सीजन गैस कितनी अमाउंट में डिसॉल्व होगी वो यहां पर हायर है, यहां पर क्या है, हायर है। ऑक्सीजन डिसॉल्व की अगर बात करें, ऑक्सीजन डिसॉल्व, तो यहां पर क्या है, हायर है। ऑक्सीजन डिसॉल्व यहाँ पर हायर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो दैट मींस एक्वाटिक एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन, और जहां पर ऑक्सीजन हायर है वहां उनके लाइफ के लिए क्या होगी, कंफर्टेबल जोन होगा, दैट मींस सुटेबल कंडीशन होगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए कोल्ड वाटर मोर कंफर्टेबल होता है देन हॉट वाटर। क्यों, ये हेनरी लॉ बता रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, थैंक यू।